नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिलासपुर के भरनी के ग्राउंड में हैं, जहां पर बिलासपुर के जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, वो खेलने पहुंचते हैं। इनकी समस्या ये है कि बिलासपुर में अच्छा खेल मैदान नहीं है, जिसकी वजह से उनको 12 से 15 किलोमीटर दूर आकर यहाँ पर खेलना पड़ रहा है। और प्रशासन ये तो कहता है कि खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष काम हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनको इस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है कि इनको बाहर आके खेलना पड़ता है। क्या समस्या है, क्या वजह है कि प्रशासन इन खिलाड़ियों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, आप बताइए कि आप लोग यहाँ भरनी में खेलने आए हैं, शहर में क्या ग्राउंड नहीं है कि जो आप लोग इतनी दूर आते हैं? शहर में थोड़ा सा क्रिकेट मैदान का कमी है, क्योंकि हमारा क्रिकेट गेम में टर्फ विकेट की ज़रूरत होती है और एकमात्र ग्राउंड जो है रघुराज स्टेडियम है। तो बारिश वगैरह में हमको ग्राउंड का व्यवस्था नहीं हो पाता है, क्योंकि रायपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ सुपर सॉकर वगैरह, वहाँ बारिश गिरता है, आधे घंटे बाद वहाँ मैच शुरू हो जाता है। तो ये सब हम लोग को समस्या हो रहा है। अगर यहाँ भी सरकार अगर एक अच्छा सा स्टेडियम बना दे हमारे लिए, क्रिकेट के लिए, तो हम लोग के लिए भी एक अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग कभी प्रशासन से इस बारे में मांग नहीं रखते कि ये स्टेडियम एक बनाया जाए और जिससे आप लोग को खेलने में दिक्कत ना हो? कई बार टूर्नामेंटों में जैसे बड़े लोग आते हैं तो वो लोग कमिटमेंट करते भी हैं कि ठीक है, हम आप लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे, फिर उसके बाद बात तो वैसी वाली हो जाती है। फिर तो ऐसे में किस तरह की दिक्कत होती है आपको? जो सिलेक्शन होता होगा, जो ट्रायल मैच होते होंगे, उसमें भी दिक्कतें होती होंगी आप लोग? हाँ, बिल्कुल दिक्कत होती है, क्योंकि क्रिकेट जो होता है टर्फ विकेट, अभी हम मैटिंग विकेट में लगा के खेल रहे हैं और बॉलरों को थोड़ा सा तेज़ फेंकने में तकलीफ आता है, बैटिंग में थोड़ा टाइमिंग में फ़र्क आता है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट 10% का फ़र्क पड़ता है। चूँकि नहीं है तो अब चलाया जा रहा है, अगर हो जाता तो हो सकता है आज यहाँ से कोई विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह निकल के आ जाएंगे बिलासपुर से भी। बिल्कुल, जब यहाँ मैदान होता खेलने के लिए, प्रैक्टिस हो पाती, तो यहाँ से भी बड़े खिलाड़ी निकलते। आप लोग उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने बड़े खिलाड़ी करते हैं, बावजूद उसके आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पर बिलासपुर में? किसकी कमी है जिसकी वजह से ये आप लोग को खेल मैदान नहीं मिल पा रहा है? सबसे पहले तो ग्राउंड की ही कमी है, क्योंकि हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए और बरसात के टाइम में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमको इतनी दूर यहाँ पे 12-15 किलोमीटर दूर आके मैच खेलना या प्रैक्टिस करना पड़ता है। शहर के बीच में एक ग्राउंड है, पर वो कभी अवेलेबल नहीं हो पाता है हम लोगों के खेलने के लिए, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हमारे बिलासपुर का क्रिकेट आगे नहीं बढ़ता है, प्लेयर लोग को आगे बढ़ने की और वो नहीं मिल पाता है। आप लोग प्रशासन से इस बारे में कभी मांग नहीं रखते कि आप लोग को खेलने के लिए जगह दी जाए और ताकि जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर प्रैक्टिस कर सके, अच्छा मैच हो सके, बाहर के लोग यहाँ खेलने आएँ? मांग तो रहती है हमेशा, कभी भी कोई टूर्नामेंट में कोई आते हैं गेस्ट तो हम लोग उनके पास ये रखते हैं मांग, पर वो सिर्फ उस टाइम के लिए ही बोला जाता है, उसके बाद हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ओपी भाई, आप तो रणजी खेले, यहाँ से मेहनत करके रणजी तक पहुँचे, आप इस समस्या से भली भांति वाकिफ़ होंगे कि किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती है खिलाड़ियों को? देखिए, क्रिकेट तो मैं करीब 30 साल से खेला और खेल रहा हूँ, अभी भी कोचिंग कर रहा हूँ, रेलवे की टीम से खेलता भी हूँ। तो प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनके पास एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है ग्राउंड का। हाँ, तो अगर हम उनको कोचिंग भी देना चाहें तो आज की डेट में हमारे पास ना ऐसी कोई सुविधा है, ना ग्राउंड है, ना टर्फ विकेट्स है, ना इंडोर है कि हम अभी इसी में से 3-4 प्लेयर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं हमारे बिलासपुर से। बट अब वो सोचिए कि रणजी ट्रॉफी प्लेयर आके 15 किलोमीटर दूर में एक मैच खेल रहा है भरनी में, एक मैट में, अब उसको जाके टर्फ में खेलना है, तो समस्या कितनी बड़ी है। ना वहाँ जाने के बाद वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता प्लेयर, ना वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा टर्फ में। तो ये सब समस्या, इसलिए प्लेयर आगे नहीं आ रहे हैं। प्लेयर जा तो रहे हैं अंडर 19, अंडर 23 तक, बट ऊपर जो लिफ्ट होने चाहिए वो बिलासपुर के प्लेयर नहीं जा रहे हैं। आप इसी के अपेक्षा आप रायपुर देखिए, भिलाई देखिए, दुर्ग देखिए, हर जगह ग्राउंड है। इवन राजनांदगांव में ग्राउंड है, आपका डोंगरगढ़ में ग्राउंड है, बट बिलासपुर में ग्राउंड नहीं है। अच्छा, ये जो शहर है बिलासपुर में, जिस तरह से ग्राउंड बनना था, आप लोगों ने कई बार मांग रखी, बावजूद उसके ये पूरा नहीं हो रहा है। कहाँ पर कमी रह जाती है? अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। चाहे इससे पहले भी बीजेपी की 15 साल सरकार थी, 15 साल में एक क्रिकेट का ग्राउंड नहीं बन पाया हमारे
बिलासपुर में, अभी 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो ये तो खैर जो राजनीतिक करते हैं वो तो उनको कम से कम खेल में राजनीति नहीं करना चाहिए। प्लेयरों को या किसी भी गेम में आप देखिए, बेहतराई में भी हॉकी का है, एथलीट्स का है, इवन आपका बास्केटबॉल, सबके कोर्ट बने हुए हैं बैडमिंटन के, बट एक क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। तो इससे तो ऑब्वियसली क्रिकेट के आज की डेट में आप खुद जानते हैं कि हर एक आदमी इतना पैशनेट है क्रिकेट को लेके, हर बच्चा, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा विराट कोहली बन जाए, बट अब वो बने कैसे, क्योंकि आपके पास तो सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। यदि सुविधा होती तो क्या क्या होता, लेकिन बहुत सारे मैच यहाँ कराए जाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन खेल की ओर ध्यान देता है, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रशासन क्रिकेट के ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अदर्स गेम्स भी आप देखिए, अभी ना अब जो स्कूल्स गेम होते हैं या जब सरकारी कोई भी इवेंट होता है खेल का, तो आप जाके सुविधाएं देखिए प्लेयर्स को, बिल्कुल जीरो सुविधाएं हैं। क्रिकेट का ठीक है, मैं बोलता हूँ क्रिकेट में तो ऊपर लेवल में बहुत अच्छी सुविधा है कि आदमी वहाँ 5 स्टार 7 स्टार में रुक रहा है, प्लेयर्स रुक रहे हैं, बट अदर्स गेम्स में तो बिल्कुल नहीं है। हम तो जाते हैं देखने, क्योंकि हम प्लेयर हैं तो हम हर गेम से जुड़े हुए हैं, जाते ही हैं देखने के लिए। तो सुविधाएँ नहीं, बच्चे स्कूल्स में रुक रहे हैं, खाने को उनको ढंग का नहीं है, सोने के लिए उनके सही बिस्तर नहीं है, तो ये सब तो दिक्कतें हो रही है ना। तो क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है? और जितनी व्यवस्था दी जानी चाहिए थी, जिस लेवल का यहाँ पर क्रिकेट होना था बिलासपुर में, वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि रायपुर में एक स्टेडियम है जहाँ पर अब मैच कराने की कोशिश हो रही है। रायपुर में आप अगर ऐसे आप देखेंगे तो स्टेडियम एक है, बट ग्राउंड आप वहाँ देखेंगे तो कम से कम 5-6 ग्राउंड है जो टर्फ क्रिकेट के ग्राउंड है। तो इसलिए वहाँ के प्लेयर बहुत जल्दी ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करने के लिए वो उतनी सुविधाएं मिल रही। इवन इंडोर भी बन चुका है अब तो वहाँ पर। और हमारे बिलासपुर में मतलब अभी समझिए कि बिलासपुर का जो सेंटर है वो सबसे अच्छा सेंटर है क्रिकेट का, सबसे टैलेंटेड प्लेयर बिलासपुर में है। आप अगर पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे, बट हमारे प्लेयरों के पास सुविधा ही नहीं है। अच्छा, जो युवा खिलाड़ी हैं उनको किस तरह की दिक्कत होती है, और आगे यदि वो जाना चाहते हैं तो कहाँ पर रुक जाते हैं, कहाँ कमी रह जाती है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते? हमारा सबसे बड़ा दिक्कत होता है हमारा प्रैक्टिस को लेके, जो कि हम प्रैक्टिस नहीं मिल पाता है। हम मैच सिमुलेशन खेल नहीं पाते हैं। हम जितना मैच खेलेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, हमको मैच नहीं मिल पाता है। हमको प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हमको फील्डिंग करने में दिक्कत होती है, प्रैक्टिस नहीं पर ये कहा जाता है कि लगातार जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो लगातार मैच करा रही है, और अब कुछ हालात सुधरे हैं। कुछ हालात सुधरे क्या पहले से? मैचेस बढ़े हैं क्या यहाँ पे? बिलासपुर में जो मैच होता है वो बढ़ा कुछ? मैचेस तो हाँ बढ़े हैं। जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनके लिए जो तकलीफ़ है उसको दूर करने में कितना सक्षम रहा है यहाँ का प्रशासन, या यहाँ के जो एसोसिएशन है वो कहते हैं कि लगातार अब एकेडमी भी बनते जा रहा है, क्रिकेट की एकेडमी भी बन गए यहाँ पे, और वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, उससे कुछ लाभ हो रहा है क्रिकेटरों को? अब अकेडमीज़ में क्या होता है, ग्राउंड छोटे रहते हैं, ठीक है, तो अब वहाँ जो थोड़ा मोड़ा ही हो पाता है प्रैक्टिस। मैच सिमुलेशन मैचेस तो हमको बड़े ग्राउंड पे खेलने पड़ेंगे ना, तो वो ग्राउंड की अवेलेबिलिटी सर एक तरीके से नहीं है हमारे पास। तो वो तो हम लोग मांग भी रखे हैं पहले भी, जो चीफ गेस्ट आते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, उन सब लोग प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है वैसा, मतलब फुलफिल नहीं होता है ये चीज़। क्या दिक्कत होती है ऐसे में जब ग्राउंड नहीं है? और एकेडमी तो है ना, लेकिन सिरसा का मैदान है, ये कहा जाता है कि रघुराज सिंह स्टेडियम है, सिरसा मैदान है, यहाँ पर क्रिकेट हो सकती है। जो इंडोर स्टेडियम है बेहतराई में, वहाँ पर मैचेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर होगा तो कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, अगर मैचेस जितना ज़्यादा हमको मैचेस मिलेंगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की भी कमी है, और जो कवर्स वगैरह रहते हैं पानी में, जैसे कवर्स बहुत ज़रूरी है कि कब पानी गिरे तो ढकना पड़ जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है कि मैचेस मतलब रुक जाते हैं। जैसे हम लोग खुद अभी रघुराज स्टेडियम होने के बाद भी इतना दूर आके मैच खेल रहे हैं मैटिंग पे, क्योंकि कवर्स वगैरह का अवेलेबिलिटी बहुत कम है ना सर, इस कारण फैसिलिटी नहीं है। आप लोग इतनी दूर जब खेलने आते हैं तो कोई मना नहीं करता कि यहाँ पे नहीं खेलना है, इस ग्राउंड को लेने में भी तकलीफ हुई होगी, या यहाँ पर भी मना किया जाता होगा कि यहाँ ना खेलें? यहाँ खेलने के लिए मना किया जाता है, पर हम लोगों के पास ग्राउंड नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है ग्राउंड की, तो क्या एक ऑप्शन है हमारे पास कि दूसरे ग्राउंड जाए, तो पर जहाँ भी जाते हैं हमें मना कर दिया जाता है। तो कुछ ग्राउंड हमें खोजना पड़ता है, इस तरह का ऐसा कई सा ग्राउंड है जिसको हम खोज के खेलना पड़ता है हमें, क्योंकि हमको मैच खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एकेडमीज है, प्रैक्टिस कितनी भी कर लो आप, पर आपको जिस जगह में जाना है, आपको मैच खेलना है, उसकी तैयारी नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए ग्राउंड लेना बहुत ज़रूरी है।
ये बताइए, जो बाहर के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो खेलने आते हैं, इंटरनेशनल मैच हो या रणजी का मैच हो, जब बाहर के खिलाड़ी आते हैं उनसे कितना सीखने को मिलता है, और क्या इस तरह का मैच होता है क्या बिलासपुर में कभी? ऐसा मैच पहले तो बड़े मैचेस जो है वो जब तक ग्राउंड नहीं रहेगा तो नहीं हो सकती। जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ग्राउंड देख के आते हैं, वहाँ की जगह देख के आते हैं, विकेट्स देख के आते हैं। यहाँ पास हमारा उस तरह का ग्राउंड नहीं है। जब तक ऐसा बड़ा ग्राउंड नहीं बनेगा, बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे। बड़े प्लेयर्स आएंगे, खेलेंगे तो हमें सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, बड़े प्लेयर्स आएंगे तो सीखने का मौका मिलेगा, और जो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको भी ये एस्पिरेशन मिलेगा कि वो लोग आगे बढ़ें। आप बताइए, जो आप लोग खेलते हैं, जिस तरह से क्रिकेट यहाँ पर सिखाया जाता है, खेला जाता है, क्या उस स्तर के कोच, उस स्तर का मैदान, उस स्तर के खिलाड़ी यहाँ से पैदा हो पा रहे हैं? नहीं, कोचेस तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्लेयर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। प्लेयर्स अच्छे होने से, कोचेस अच्छे होने से यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है। बट वहाँ पे जैसे हम लोग को इंडोर से इतना फ़ायदा होगा, यहाँ पे इंडोर बनेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे रायपुर में इंडोर है, वहाँ पे कोचेस भी हैं, वो आते हैं, सब एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक टीम बॉन्डिंग रहता है। जैसे बिलासपुर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर एक साथ सब प्रैक्टिस करेंगे तो ग्राउंड में ही करेंगे प्रैक्टिस। हमारे पास ग्राउंड नहीं है, सब चीज़ कोचेस अच्छे हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है। बस एक फैसिलिटी, एक ग्राउंड का फैसिलिटी हम लोग को मिलेगा, एक अच्छा ग्राउंड मिलेगा, अच्छा विकेट मिलेगा, तो हम लोग बहुत ऊपर निकल सकते हैं। और ज़्यादा इससे और अच्छा एफर्ट लगा के अपन वहाँ पर और अच्छा ग्राउंड फील्डिंग, हम लोग कभी ग्राउंड फील्डिंग करे नहीं है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आते ग्राउंड फील्डिंग करता नहीं है, कभी हमारे पास ग्राउंड अच्छा रहता नहीं है। कभी पानी गिरा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास है नहीं है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे उबड़ खाबड़ है, कभी किसी को इंजरी हो जाएगा तो उसका आने वाला सीज़न वो ख़राब हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब इस ड्यूरिंग मैच बहुत लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा खलता ये एज अ प्लेयर, हम लोग इतना साल मेहनत करते ज़रूर हैं, फिर बाद में इंजर्ड होने के बाद वो हम लोग बस ग्राउंड अच्छा ना होने की वजह से हम लोग बहुत पीछे हो जाती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी रणजी में यहाँ से कोई सेलेक्ट हो रहा है, रणजी तक पहुँच रहा है, या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? जो यहाँ पर एसोसिएशन बना है छत्तीसगढ़ का, वो कुछ कर पा रहा है कि वो काम कर रहा है, या उसमें जो लोग हैं उससे सुविधा मिल रही है? नहीं, छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड जो है उससे हमको फ़ायदा तो हो रहा है, क्योंकि वो रायपुर में है और वो भी 100 किलोमीटर है। हमको बिलासपुर का ज़्यादा फ़ायदा चाहिए। हम तो जाके जैसे मैं रणजी प्लेयर, मयंक यादव है, जैसे ओपी भी साथ में रहते हैं, और भी हमारे बीच में बहुत सारे रणजी प्लेयर्स हैं, शुभम सिंह है, हमारे यहाँ बीच में बहुत सारे रणजी प्लेयर हैं जो रायपुर हर टाइम लोग जाए, रायपुर जाके अप डाउन नहीं कर सकते। हम लोग इतना कमाते भी नहीं जाके वहाँ पे स्टे करें और वहाँ पे खेलें। आपको वहाँ पे रायपुर में ग्राउंड तो है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे हर दिन अप डाउन करेंगे तो उसका भी लगेगा कुछ ना कुछ। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे शासन हमारे लिए ऐसा कुछ बनाए, कुछ ऐसा फैसिलिटी दे हम प्लेयर्स को, जो हम यहाँ पे आए और वहाँ सब साथ में प्रैक्टिस करें, हमको ग्राउंड एक अच्छा मिले, एक अच्छा टर्फ मिले, एक अच्छा हमको फैसिलिटी मिले। हमारे पास सब कोच वो सब अच्छे अच्छे, ओपी भाई कोच हैं, और भी बहुत सारे, दिलीप सर हैं, फाजू भी हैं, और बहुत सारे जो है बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं यहाँ पे। लेकिन लड़कों के साथ करने के लिए हम लोग पास ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे सब साथ में करके काम करें। हमें जैसे में अभी डिस्ट्रिक्ट मैचेस आने वाले हैं, अभी तक एक लड़के एकजुट नहीं हो पाए हैं, कभी इधर कभी उधर, हर जगह जा खेलना पड़ रहा है। कितना ही भी कोशिश कर ले हम लोग को 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए। हम लोग बिलासपुर के शहर के अंदर 2 ग्राउंड होने के बाद हम लोग उस ग्राउंड का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो फिर क्या मतलब उस ग्राउंड का? जी बिल्कुल, बिलासपुर शहर में ग्राउंड होने के बावजूद आप लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ओपी भाई, आप ये बताइए कि यहाँ छत्तीसगढ़ से राजेश चौहान जैसे खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुँचते हैं, भिलाई में बड़े अच्छी सुविधा है, बिलासपुर में उसी तरह की सुविधा जुटाने में कहाँ खामी रह जाती है और क्यों पीछे रह जाता है बिलासपुर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय राजेश भैया खेले इंडिया, उस समय देखिए भिलाई का जो क्रिकेट था वो ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में सबसे टॉप का क्रिकेट था, सबसे टॉप का क्रिकेट था वो। और उस समय जो भिलाई स्टील प्लांट है वो लगातार मध्य प्रदेश में, जब उस समय जो हमारा डिविजन्स के जो मैचेस होते थे उसमें वो लगातार मतलब वो लोग फाइनल विनर रहते थे। और उस समय से भिलाई में कम से कम 3 से 4 ग्राउंड है, तो उनको कभी ग्राउंड की व्यवस्था के लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, उनके पास हर कुछ था, तो इसलिए वहाँ से प्लेयर निकले। आप भिलाई से सोचिए ना, कितने सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर निकले। आप देखिए राजगोपालन जो बिलासपुर के हैं वो भिलाई जाके रणजी ट्रॉफी खेले, राजा बनर्जी जो बिलासपुर के हैं वो भिलाई जाके रणजी ट्रॉफी खेले। तो बिलासपुर के ही प्लेयर जब वहाँ पर जाके रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो और हमारे पास बिलासपुर में फैसिलिटी नहीं होने के कारण रणजी ट्रॉफी तो हम खेल रहे हैं बट हम वहाँ पर स्टे नहीं कर पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमको वहाँ जब रहते हैं तब हमको प्रैक्टिस मिलती है, हमको हर कुछ मिलता है, मगर वहाँ से आने के बाद जब हम वापस यहाँ आते हैं तो हमारे लिए फिर वो चीज़ें ज़ीरो हो जाती, फिर हमको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप कितने बार ज़ीरो से स्टार्ट करके आप 100 में जाएंगे? तो क्या प्रशासन इसके लिए व्यवस्था नहीं करता है? यहाँ पर सालों से मांग उठती रही है, यहाँ से हॉकी के अच्छे खिलाड़ी निकले, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी निकले, बावजूद उसके जो खेल जो सुविधा होनी चाहिए उस पर बिलासपुर काफ़ी पीछे है और हर चीज़ के लिए यह मांग करनी पड़ती है। क्या ऐसी खामी कौन है जो बिलासपुर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि बिलासपुर को कौन आगे बढ़ने दे रहा है खेल में, जबकि खेल तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ना कोई जात है ना धर्म है। जो प्लेयर जो ग्राउंड में आता है वो सब एक दूसरे के भाई होते हैं जब खेलते हैं, तो एक कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और ये चीज़ें तो सोचनी चाहिए बिलासपुर के उनको भी जो पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं ऊपर में, कि हमको क्या कमी है। हम जैसे मैं खुद क्रिकेट संघ से जुड़ा हुआ हूँ, हम कम से कम जब से हमारा क्रिकेट संघ बनाया है, हम यहाँ पर जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, कलेक्टर्स हैं या नगर निगम के कमिश्नर हैं, हम सबके पास जाके आवेदन दे के कम से कम 50-50 बार जाके आवेदन दे के जो आते हैं उनसे मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको क्रिकेट के लिए एक ग्राउंड चाहिए। अब क्रिकेट का एक ग्राउंड है, आप सोचिए उसका 4000 रुपये फीस है। चलिए क्रिकेट संघ साल भर मैच कराता है, क्रिकेट संघ कराता है, बट एक क्लब के और जो 24 बच्चे रहते हैं उनको अगर खेलना है मैच, प्रैक्टिस मैच खेलना है, तो वो 4000 रुपये एफर्ट कहाँ से कर पाएंगे एक दिन का ग्राउंड का? अच्छा, जो एकेडमी खुल रहा है यहाँ पर, जो एकेडमीज खुल जा रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है खिलाड़ियों को? एकेडमी से तो बहुत फ़ायदे हो रहे हैं कि हर एकेडमी में टर्फ विकेट है तो बच्चे टर्फ विकेट में प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, बट मैचेस कहाँ खेले? एकेडमी तो छोटी रहती है, छोटी एकेडमी में मैचेस हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिस होता है उनका, बट हमको तो मैच चाहिए ना। अभी खिलाड़ी बढ़े क्या? जैसे बिलासपुर में जिस समय आप लोग खेलते थे, जब आप लोग प्रैक्टिस करते थे, उस दौरान जो स्थिति रही होगी, अब तो नए खिलाड़ी भी आ रहे होंगे, युवा आ रहे होंगे, तो इस दिशा में आकर्षण बढ़ा है क्या? जो खेल की दिशा में लोगों का रुझान बढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल बढ़ा है। देखिए अब ये हमारी साथ का लड़का है परिवेश धर, वो लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस के 24 की टीम में था, इंग्लैंड गया, वहाँ से खेल के आया। अभी मयंक यादव है, सैफ है, सनी पांडे है, ये लोग लगातार अभी CS से खेल ही रहे हैं, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी, ये लोग सब खेल ही रहे हैं, तो इससे तो इनको काफ़ी फ़ायदा तो हुआ है। बट हाँ, मैं आपको पहले भी बताया कि हम जाते तो हैं वहाँ पर, बट फिर आने के बाद यहाँ पर फिर वही स्थिति हो जाती है, क्योंकि अप डाउन तो हम रायपुर कर नहीं सकते कि रोज़ के हम सुबह यहाँ से जाएँ, प्रैक्टिस करें, फिर वापस आएँ। तो आप बताइए, एक खिलाड़ी होने के नाते जब आदमी खेलना शुरू करता है, उसकी जो सुविधा है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो कितना ज़रूरी है और उस पर किस तरह की यहाँ पे समस्या खड़ी होती है आप लोगों को? हाँ, मतलब बेसिक चीज़ें तो जैसे एकेडमीज में हमको टर्फ विकेट मिल जाते हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो बेसिक है, जैसे अपन को जो रहता है, एक फियर होता है, मैच फियर होता है, जैसे एग्ज़ाम फियर बोला जाता है। अपन साल भर ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैच खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। हमको अगर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मैच और नेट्स में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, हम लोग यहाँ मैटिंग विकेट पे खेल रहे हैं, हमको खेलना जाके टर्फ विकेट पे, तो उसका चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैटिंग में थोड़ा रुक के आता है, टर्फ विकेट में थोड़ा स्किट होती है बॉल, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है एज अ खिलाड़ी कि बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में सब चीज़ में मतलब फ़र्क पड़ता है कि कैसे आ रहा है बॉल, क्या है, तो उसमें बहुत दिक्कतें होती है मतलब खिलाड़ियों को जाके टर्फ विकेट में एडजस्ट करने पे। तो हमको मतलब एक अगर अच्छा इंटरनेशनल ग्राउंड जैसा हमें, जैसे अपने रायपुर पे है इंटरनेशनल ग्राउंड, उस टाइप का हमको अगर ग्राउंड मिलता है हमारे बिलासपुर को, तो बहुत अच्छा लेवल हम भी क्रिकेट खेल पाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अभी जितना क्रिकेट को यहाँ महत्व मिला बिलासपुर में, यहाँ के एसोसिएशन बनने के बाद, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन जब बना, उसके बाद रणजीज के मैच और जिस तरह से मैच बढ़े, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है खिलाड़ियों को? जी, एसोसिएशन बनने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब BCCI लेवल का हम लोग मैच खेल रहे हैं, स्टेट से मैच खेल रहे हैं, हर स्टेट पे जाके मैच खेल रहे हैं। सुविधा है, कैंप लगते हैं स्टेट के, फिटनेस कैंप होते हैं, फिर स्किल कैंप होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, तो वो सब टर्फ विकेट पे होते हैं जितने भी होते हैं। हमको यहाँ पे यही मांग है हमारा मतलब प्रशासन से कि हमको एक ग्राउंड मिलना चाहिए रायपुर टाइप का, जिसमें हम अच्छे से, हम भी क्रिकेटर जो हैं वो अच्छा आगे बढ़ सके। लेकिन प्रशासन ये कहता है कि हॉकी के लिए बन गया है और खेल के लिए पूरा जो है एक बहतराई में स्टेडियम बना दिया गया, वहाँ पर जगह क्यों नहीं दिया गया आप लोग को? जी, क्रिकेट का मैदान जो है वो हॉकी और एथलेटिक गेम के अलग रहता है, क्योंकि वहाँ एस्ट्रो टर्फ में मैचेस होते हैं। हमको चाहिए घास वाले ग्राउंड, विकेट चाहिए, तो वो ग्राउंड पे हमारे नहीं हो सकते। हमको 60-65 मीटर की बाउंड्री चाहिए और टर्फ विकेट चाहिए, हाँ, पवेलियन चाहिए। मतलब क्रिकेट थोड़ा सा मतलब फाइट है, मतलब अगर ऐसा कंपटीशन भी देखा जाए तो क्रिकेटर्स में ज़्यादा फाइट है। मतलब जितने भी अभी 1/4 अगर पूरे इंडिया के निकाल लेंगे तो क्रिकेटर ही होंगे आधे से ज़्यादा।
जी। तो वही है, क्रिकेट में फाइट है, तो क्रिकेट को अगर सुविधा देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे बिलासपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं वो ऊपर अच्छा खेलेंगे लेवल। अभी जो है वो लड़कियां भी क्रिकेट खेलने लगी है बिलासपुर की, और उनके लिए भी क्या इसी तरह की दिक्कत होती है? आप लोग किस तरह से दिक्कत फेस करते हैं, और यदि लड़कियां खेलने आती है तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत तो सबको ही होती है। अब टर्फ क्रिकेट में उनके भी मैचेस होते हैं, अच्छे डोमेस्टिक मैचेस जो लड़कियां भी खेलती है, तो उनको भी टर्फ क्रिकेट का रिक्वायरमेंट रहता है। और हम बॉयज़ मेंस क्रिकेट में भी टर्फ क्रिकेट में ही होता है ऊपर मैचेस। तो हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि एकेडमीज़ अच्छे हैं, कोचेस बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, और हर एकेडमीज़ में टर्फ है, तो हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाता है। बट हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है मैच खेलने के लिए, तो हमको बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, इतना दूर 100 किलोमीटर आना पड़ता है मैच खेलने के लिए। अच्छा, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड बना दे। बिल्कुल, यदि यहाँ पर अच्छा ग्राउंड हो जाएगा, अच्छे मैदान बनेंगे, तो जिस तरह से खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, एसोसिएशन बनने के बाद जिस तरह से मैच हो रहे हैं, जिस तरह से कोचेस बन रहे हैं, उसके बाद यदि यहाँ मैदान अच्छा हो जाएगा तो इन खिलाड़ियों का कहना है कि इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये भी इंटरनेशनल कि सर हमको क्रिकेट के लिए एक ग्राउंड चाहिए। अब क्रिकेट का एक ग्राउंड है, आप सोचिए उसका 4000 रुपये फीस है। चलिए, क्रिकेट संघ साल भर मैच कराता है, क्रिकेट संघ कराता है, बट एक क्लब के और जो 24 बच्चे रहते हैं उनको अगर खेलना है मैच, प्रैक्टिस मैच खेलना है, तो वो 4000 रुपये एफर्ट कहाँ से कर पाएंगे एक दिन का ग्राउंड का? अच्छा, जो एकेडमी खुल रही है यहाँ पर, जो एकेडमीज खुल जा रहे हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है खिलाड़ियों को? एकेडमी से तो बहुत फायदे हो रहे हैं कि हर एकेडमी में टर्फ विकेट है, तो बच्चे टर्फ विकेट में प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, बट मैचेस कहाँ खेले? एकेडमी तो छोटी रहती है, छोटी एकेडमी में मैचेस हो ही नहीं सकते। प्रैक्टिस होता है उनका, बट हमको तो मैच चाहिए ना। अभी खिलाड़ी बढ़े क्या? जैसे बिलासपुर में जिस समय आप लोग खेलते थे, जब आप लोग प्रैक्टिस करते थे, उस दौरान जो स्थिति रही होगी, अब तो नए खिलाड़ी भी आ रहे होंगे, युवा आ रहे होंगे, तो इस दिशा में आकर्षण बढ़ा है क्या? जो खेल की दिशा में लोगों का रुझान बढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल बढ़ा है। देखिए, अब ये हमारी साथ का लड़का है परिवेश धर, वो लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस के 24 की टीम में था, इंग्लैंड गया, वहाँ से खेल के आया। अभी मयंक यादव है, सैफ है, सनी पांडे है, ये लोग लगातार अभी CS से खेल ही रहे हैं, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी, ये लोग सब खेल ही रहे हैं। तो इससे तो इनको काफ़ी फ़ायदा तो हुआ है। बट मैं आपको पहले भी बताया कि हम जाते तो हैं वहाँ पर, बट फिर आने के बाद यहाँ पर फिर वही स्थिति हो जाती है, क्योंकि अप डाउन तो हम रायपुर कर नहीं सकते कि रोज़ के हम सुबह यहाँ से जाएँ, प्रैक्टिस करें, फिर वापस आएँ। तो आप बताइए, एक खिलाड़ी होने के नाते जब आदमी खेलना शुरू करता है, उसकी जो सुविधा है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो कितना ज़रूरी है, और उस पर किस तरह की यहाँ पे समस्या खड़ी होती है आप लोगों को? हाँ, मतलब बेसिक चीज़ें तो जैसे एकेडमीज में हमको टर्फ विकेट मिल जाते हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो बेसिक है, जैसे अपन को जो रहता है, एक फियर होता है, मैच फियर होता है, जैसे एग्ज़ाम फियर बोला जाता है। अपन साल भर ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैच खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। हमको अगर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मैच और नेट्स में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, हम लोग यहाँ मैटिंग विकेट पे खेल रहे हैं, हमको खेलना जाके टर्फ विकेट पे, तो उसका चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैटिंग में थोड़ा रुक के आता है, टर्फ विकेट में थोड़ा स्किट होती है बॉल, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है एज अ खिलाड़ी कि बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में सब चीज़ में मतलब फ़र्क पड़ता है कि कैसे आ रहा है बॉल, क्या है, तो उसमें बहुत दिक्कतें होती है मतलब खिलाड़ियों को जाके टर्फ विकेट में एडजस्ट करने पे। तो हमको मतलब एक अगर अच्छा इंटरनेशनल ग्राउंड जैसा हमें, जैसे अपने रायपुर पे है इंटरनेशनल ग्राउंड, उस टाइप का हमको अगर ग्राउंड मिलता है हमारे बिलासपुर को, तो बहुत अच्छा लेवल हम भी क्रिकेट खेल पाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अभी जितना क्रिकेट को यहाँ महत्व मिला बिलासपुर में, यहाँ के एसोसिएशन बनने के बाद, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन जब बना, उसके बाद रणजीज के मैच और जिस तरह से मैच बढ़े, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है खिलाड़ियों को? जी, एसोसिएशन बनने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब BCCI लेवल का हम लोग मैच खेल रहे हैं, स्टेट से मैच खेल रहे हैं, हर स्टेट पे जाके मैच खेल रहे हैं। सुविधा है, कैंप लगते हैं स्टेट के, फिटनेस कैंप होते हैं, फिर स्किल कैंप होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, तो वो सब टर्फ विकेट पे होते हैं जितने भी होते हैं। हमको यहाँ पे यही मांग है हमारा मतलब प्रशासन से कि हमको एक ग्राउंड मिलना चाहिए रायपुर टाइप का, जिसमें हम अच्छे से, हम भी क्रिकेटर जो हैं वो अच्छा आगे बढ़ सके। लेकिन प्रशासन ये कहता है कि हॉकी के लिए बन गया है और खेल के लिए पूरा जो है एक बहतराई में स्टेडियम बना दिया गया, वहाँ पर जगह क्यों नहीं दिया गया आप लोग को? जी, क्रिकेट का मैदान जो है वो हॉकी और एथलेटिक गेम के अलग रहता है, क्योंकि वहाँ एस्ट्रो टर्फ में मैचेस होते हैं। हमको चाहिए घास वाले ग्राउंड, विकेट चाहिए, तो वो ग्राउंड पे हमारे नहीं हो सकते। हमको 60-65 मीटर के बाउंड्री चाहिए और टर्फ विकेट चाहिए, हाँ, पवेलियन चाहिए। मतलब क्रिकेट थोड़ा सा मतलब फाइट है, मतलब अगर ऐसा कंपटीशन भी देखा जाए तो क्रिकेटर्स में ज़्यादा फाइट है। मतलब जितने भी अभी 1/4 अगर पूरे इंडिया के निकाल लेंगे तो क्रिकेटर ही होंगे आधे से ज़्यादा।
जी। तो वही है, क्रिकेट में फाइट है, तो क्रिकेट को अगर सुविधा देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे बिलासपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं वो ऊपर अच्छा खेलेंगे लेवल। अभी जो है वो लड़कियां भी क्रिकेट खेलने लगी है बिलासपुर की, और उनके लिए भी क्या इसी तरह की दिक्कत होती है? आप लोग किस तरह से दिक्कत फेस करते हैं, और यदि लड़कियां खेलने आती है तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत होती होगी। हाँ, दिक्कत तो सबको ही होती है। अब टर्फ क्रिकेट में उनके भी मैचेस होते हैं, अच्छे डोमेस्टिक मैचेस जो लड़कियां भी खेलती है, तो उनको भी टर्फ क्रिकेट का रिक्वायरमेंट रहता है। और हम बॉयज़ मेंस क्रिकेट में भी टर्फ क्रिकेट में ही होता है ऊपर मैचेस। तो हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि एकेडमीज़ अच्छे हैं, कोचेज़ बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, और हर एकेडमीज़ में टर्फ है, तो हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाता है। बट हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है मैच खेलने के लिए, तो हमको बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, इतना दूर 100 किलोमीटर आना पड़ता है मैच खेलने के लिए। अच्छा, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड बना दें। बिल्कुल, यदि यहाँ पर अच्छा ग्राउंड हो जाएगा, अच्छे मैदान बनेंगे, तो जिस तरह से खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, एसोसिएशन बनने के बाद जिस तरह से मैच हो रहे हैं, जिस तरह से कोचेस बन रहे हैं, उसके बाद यदि यहाँ मैदान अच्छा हो जाएगा तो इन खिलाड़ियों का कहना है कि इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाएंगे जो इनका सपना है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।